नमस्कार, मैं हूं निशा मंडल प्रत्यक्षदर्शी समाचार से। आइए आपको एक और बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। वैसे तो भारत में न्याय व्यवस्था और फैसलों पर समय समय पर उंगली उठती रहती है। कभी कोई बेकसूर 20 साल तक सलाखों के पीछे रहने पर मजबूर होता है, वहीं एक बार फिर न्यायपालिका पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इस बार निशाना है धार्मिक स्थल। दरअसल अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर घोषित करने की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले कि आप किसी निर्णय पर पहुंचे, आइए आपको बताते हैं कि ये मुद्दा शुरू कैसे हुआ। दरअसल हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर बताते हुए एक याचिका दायर की थी। इस याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया और दरगाह पक्ष को नोटिस जारी कर दिया। इसमें न केवल न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाना शुरू हो गए, बल्कि इस मुद्दे पर सियासत सुलगने लगी है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी में भी तेजी हो गई है। सपा वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने न्यायपालिका में छोटे जजों के निर्णयों पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया कि इस प्रकार के फैसले देश को अशांति और सांप्रदायिक विभाजन की ओर ले जाते हैं। यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा समर्थित तंत्र ऐसी चालें चल रहा है जो देश में हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है। अजमेर दरगाह के प्रमुख नसरुद्दीन चिश्ती ने भी इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा, यह एक नई परिपाटी बन गई है कि कोई भी व्यक्ति आकर दरगाह या मस्जिद को मंदिर बताने का दावा करता है। यह परिपाटी समाज और देश के हित में नहीं है। उन्होंने दरगाह के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि यह 850 साल पुरानी है। 1195 में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर आए और 1236 में उनका इंतकाल हुआ। तब से यह दरगाह सभी धर्मों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र ही रहा है। नसरुद्दीन ने यह भी कहा कि यह स्थान राजा राजवाड़ों और ब्रिटिश राजाओं के समय से ही श्रद्धा का प्रतीक रहा है। मुद्दा मुस्लिम धार्मिक स्थल का हो और ओवैसी चुप रहे, ये तो संभव ही नहीं है। निचली अदालत के नोटिस को लेकर IIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलियों में से एक है। सदियों से उनके आस्थाने पर लोग आते रहे हैं और आते रहेंगे। 1991 का इबादत गाह कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान नहीं बदली जा सकती है, लेकिन यह अफसोसनाक है कि हिंदुत्व तज़मीनों के एजेंडे को पूरा करने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरगाह से जुड़े लोगों और नेताओं का कहना है कि यह स्थान हमेशा से भारत की गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक रहा है। यह विवाद न केवल सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि धार्मिक स्थलों के सम्मान पर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि 20 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले दरगाह पर शुरू हुई सियासत कितना सुलगती है और कोर्ट इस विवाद को किस तरह से संभालता है, ये देखना दिलचस्प होगा।